मैं स्टोरी टेलर साहिल आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में, जिसका नाम है हॉन्टेड होटल चैप्टर 6। अगर आपने इसके 5th चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है सारे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे सारे वीडियोस के इसके। तो शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। वह चलते चलते एक ट्रक के पास पहुंच गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेज़ी से चलने लगा। आखिरकार ड्राइव करते करते वह जंगल के बाहर निकल गया। वह ट्रक चलाते चलाते राजीव सर के कार के पास पहुंचा। आखिरकार उसे एक बात की शांति हुई कि वह इस जगह से निकल पाया। उसने ट्रक बंद किया और ट्रक के बाहर जैसे ही निकला वह बस चारों तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि वह उसी जगह पर खड़ा था जहाँ से उसने ट्रक स्टार्ट किया था, और आपस में उसे कोई ट्रक दिखाई नहीं दिया। नहीं, वह ज़ोर से चिल्लाया। तभी उसे हवा के लहर के साथ किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसके शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। कौन है? कौन है? सामने आ, सामने आ। दर्द और गुस्से के मारे वह ज़ोर से चिल्लाया। उसके पैर खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ गए। गीली मिट्टी पर चल रहे जूते की आवाज़ भी उसके शरीर में डर के लहर पैदा कर रही थी। कौन है वहाँ पे? सामने आ तू, ज़ोर से बोला। वह जंगल में चलता जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अजय के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही वह सहमकर पीछे हट गया। अजय को अंधेरे में किसी का साया दिखाई दिया, जिसे देखकर उसका गला सूखा का सूखा रह गया। कौन है? कौन हो तुम? देखो चले जाओ, नहीं तो मैं। बोलते हुए वह ज़मीन पर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसके कान में आवाज़ पड़ी। साहब, मैं हूँ। जिसे सुनकर उसने अपनी सामने की तरफ देखा तो रघु खड़ा था, जिसे देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। तू यहाँ पर क्या कर रहा है रघु? अजय ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा। साहब, अब आपने जब यहाँ आने का फ़ैसला लिया तभी से मुझे आपकी चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर तू कब आया और तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? अजय ने अपनी आशंका जताते हुए कहा। साहब, मैं तो बहुत देर से आया हूँ। आपको ढूंढते हुए जंगल के आखिरी छोर तक जा पहुँचा था। फिर जब आप नहीं मिले तो मैंने वापस आते हुए आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए तो मैं डर गया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। रघु, तुमने सही कहा था कि यहाँ पर कुछ तो है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, पर देख नहीं सकता। जब से यहाँ आया हूँ तब से बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ काम करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आप यहाँ आ गए। आपने यहाँ आकर ठीक नहीं किया साहब, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रघु ने इस बात को इस तरह कहा कि एक पल के लिए अजय डर गया। लेकिन जब तुम्हें पता है कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, फिर भी तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्योंकि मैं एक बार मौत से लड़ चुका हूँ साहब, और एक आदमी को 2 बार मौत नहीं आती। यह बात उसने इतने रहस्यमय तरीके से हंसते हुए कही, जिसे सुनकर अजय उसे देखता ही रह गया।
चलिए साहब, मेरे साथ चलिए। मुझे वहाँ वहाँ पर कुछ मिला है जिसे हम राजीव सर को दिखाने के लिए सबूत के तौर पे अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना कहकर रघु ने जंगल की तरफ इशारा किया। अजय ने अंधेरे में देखा तो उसके दिमाग में वह सब कुछ आ गया जो उसके साथ थोड़ी देर पहले हुआ था, जिसे याद करके उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि वह वहाँ पर वापस से जाना ठीक हो रहेगा, पर राजीव सर को सबूत के तौर पर कुछ दिखाना भी तो है, जिसे वह यहाँ का काम रुकवा सके और बाकी मजदूरों की भी जान बचाए। क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हो? रघु ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि राजीव सर को फ़ोन करके यहाँ ही बुला लूँ, पर जो कुछ भी हुआ वह सब बता दूँ। रघु कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले अजय ने अपना फ़ोन निकाला और उसे देखने पर पता चला कि फ़ोन में सिग्नल ही नहीं। ओह शिट, सिग्नल ही नहीं है। साहब, आप राजीव साहब को यहाँ से निकालने के बाद सब कुछ बता देना। पहले आप सबूत तो ले लीजिए और वहाँ शायद आपको सिग्नल भी मिल जाए। अजय को यह बात अजीब लग रही थी। यहाँ पर सिग्नल नहीं है तो अंदर कैसे होगा? और रघु बार बार जंगल की तरफ जाने को क्यों कह रहा है? अजय को जंगल में जाने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वह बहुत मुश्किलों से बच पाया था। फिर भी वह मज़दूरों की जान बचाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रघु के आगे चल रहा था। रघु अजय के आगे चल रहा था। पता नहीं क्यों, पर आज अजय को रघु का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। दोनों जंगल में चले जा रहे थे। दोनों के बीच में कुछ देर तक कुछ बात नहीं हुई। आखिरकार अजय ने पूछा, और कितनी दूर है? पर रघु ने कुछ जवाब नहीं दिया। अजय कुछ बोलने वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजा। वह चौके बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि इतनी घने जंगल सिग्नल कैसे मिल सकता है। मैंने कहा था ना साहब कि यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा। रघु ने आगे की तरफ देखते हुए अजय से कहा। अजय बस उसे देखता ही रह गया। रघु की पीठ अजय की तरफ थी। वह सोच रहा था कि यह रघु आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी रघु बोला, अब फ़ोन उठा लीजिए साहब, पता नहीं वापस से सिग्नल मिले या ना मिले। अजय ने रघु की तरफ देखते हुए अपने जेब से फ़ोन निकाला और उसे उठाया। उसने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो राजीव सर का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो राजीव सर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मज़दूरों की बात बिल्कुल सही थी कि कोई यहाँ पे जो अजय इतना ही बोल पाया। तभी यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मैं। सामने से भारी खौफनाक आवाज़ आई, जिसे सुनकर अजय का कलेजा मुंह तक आ गया था। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह आवाज़ उसके बहुत करीब से आ रही थी। सिग्नल नहीं मिल रहा था ना, बोलकर वह ज़ोर से हंसने लगा, जिसे सुनकर अजय को इतना समझ में आ गया था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू यहाँ मेरी मर्ज़ी के बिना निकल नहीं सकता। यह सुनकर वह कुछ सोच रहा था कि तभी
पीछे से एक पाइप उसके पेट के आर पार हो गया। अचानक हुए ऐसे जानलेवा वार से उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। वह दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जहाँ वह गिरा था उसके कान के पास जा गिरा। अरे मैं तो एक बात बताना भूल ही गया। आपने पीछे मुड़कर देखा। अपने पीछे मुड़कर तो देखो। यह सुनकर अजय पीछे मुड़ा तो देखा, पीछे मुड़कर दंग रह गया। वह डर के मारे ज़मीन से घसीटते हुए पीछे हटने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। पीछे रघु एक पाइप लेकर खड़ा था। तभी आसमान में काले बादलों के कारण एक ज़ोरदार बिजली चमकी और रघु का चेहरा उस रोशनी में नजर आया। रघु की आंखें एकदम सफ़ेद थीं और उसमें लाल नसें अलग ही दिख रही थी, जैसे आंखों से खून उतर आया हो। वह बहुत गुस्से में था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। उसके मुंह का बहुत बुरा हाल हो रखा था। उसके नाखून बड़े हुए थे और वह काले कपड़े पहना हुआ था। अजय नज़ारा देखकर भागने की कोशिश करने लगा और वह भाग पाता उससे पहले ही रघु ने वह पाइप इतनी ज़ोर से अजय के पैर पे मारा कि वह उसके पैर से आर पार होता हुआ ज़मीन तक घुस गया। अजय की एक बार फिर से ज़ोर से चिल्लाया और दर्द के मारे छटपटाने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तो ये था 6 चैप्टर, यहीं तक। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। मैं साल सक्सेना आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।